प्रेमाग्नि की आँच। यादें कितनी अजीब सी चीज़ होती है। इंसान जिंदगी से चले जाते हैं, वक्त बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, पर कुछ नहीं बदलता, तो वह होती है हमारी यादें। कुछ यादें जो खुशी देती हैं, पर कुछ बहुत दर्द देती हैं। जितनी कोशिश कर लो घर से बाहर फेंकने की, जिंदगी से बाहर फेंकने की, पर खत्म ही नहीं होती। रक्त बीज की तरह बढ़ती चली जाती है। यह यादों का वह जाल है जो बहुत दुखदाई हो जाता है। जब अच्छी यादों का अंत कटु यादों के साथ हो तो सच में समझ नहीं आता कि अच्छी यादों के साथ हंसा जाए या बुरी यादों के साथ रोया जाए। मैं भी आज अपनी यादों की रद्दी को समेटने की कोशिश कर रही थी, अपनी बिखरी जिंदगी की सफाई करने की, ताकि कुछ अच्छी यादों के लिए जगह बना सकूं। पर कम वक्त यह रद्दी समेटने की जगह बिखरती चली जा रही थी। हर तरफ यादों की रद्दी के साथ मेरी बेरंगी जिंदगी के टूटे फूटे टुकड़े इधर उधर पड़े थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की बात तो थी। काशीवन केरल की घनी हरियाली के बीच सूरज की सुनहरी किरणें झील की सतह पर चांदी सी चमक रही थी। उसी झील के किनारे एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर तृषा बैठी थी। तभी कानों में तुम्हारी आवाज सुनाई दी। मैं भला अपनी तृषा को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? यह कहकर जब तुमने मुझे अपने सीने से लगा लिया था, एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब मैं अपने आप को जोड़ने की नामुमकिन कोशिश में लगी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपना वैभव, सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि अपना परिवार भी, पर मुझे बदले में मिला अकेलापन और चरित्रहीन होने का तमगा। अजीब सी बात है ना, हमें सबसे ज़्यादा दुख वही देते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, वही हमारे दिल को सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचाते हैं। एक वक्त जब मेरी आंखों से आंसू गिरते थे तो तुम मेरी आंसुओं की पलकों से गिरने से पहले अपनी हथेलियों पे थाम लिया करते थे। उस पल मुझे खुद पर बहुत नाज होता था कि मेरे पास तुम, एक ऐसा इंसान जो बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक आज का वक्त है, मेरे आंखों से आंसू भी तुम्हें विचलित नहीं करते। जब तुमने मुझे आई लव यू कहा था, तब तुमने कहा था, मैं नहीं जानता मैं तुम्हें क्या क्या सुख सुविधाएं दे पाऊंगा, पर हाँ, अगर मेरे पास 2 रोटी होंगी तो पहली रोटी तुम्हें खिलाऊंगा, बाद में खुद खाऊंगा। और हाँ, तुमने कुछ वक्त तक अपना वादा निभाया भी, पर फिर सब कुछ बदल गया। तुम्हारा वक्त ऑफिस में बीतने लगा और मैं घर में अकेली दीवारों से बातें कर अपना वक्त गुजारने लगी। आज तक समझ नहीं पाई कि किसी भी औरत को चरित्रहीन घोषित करना क्यों पुरुष के लिए इतना आसान रहा है। याद है मुझे जब तुमने कहा था, हमारे घर की औरतें तुम जैसी नहीं होती। मुझ जैसी? हाँ, मुझ जैसी। हाँ, मुझ जैसी हो भी कैसे सकती है, जो तुम्हारे लिए खुद को बदलने को तैयार हो, बार बार दिल टूटने पर भी रिश्ते को बचाने की एक नाकामयाब कोशिश करती रहे। आर्यन से उसकी पहली मुलाकात 5 साल पहले काशीवन की इसी झील के पास हुई थी। वह दिल्ली से आई थी फोटोग्राफी के अपने सपने को जीने, और आर्यन वह एक छोटे कॉफी कैफे का मालिक था जो झील के पास अपनी चाय और गर्मजोशी के लिए मशहूर था। उनकी पहली बातचीत एक कप चाय के साथ शुरू हुई थी। तृषा, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक है, यह किसकी वजह से है? सपनों की, तृषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, और फिर उनकी कहानियां जुड़ गई। आर्यन ने वादा किया था कि वह तृषा के सपनों को उड़ान देगा।
वे साथ साथ में छोटे छोटे पल जीते और हंसते और जिंदगी को खूबसूरत रंगों को मिलाते। त्रिशा ने अपने परिवार और बड़े शहर की चमक दमक को छोड़कर आर्यन के साथ एक इस छोटे से गांव में बसने का फैसला कर लिया। लेकिन वादे हमेशा सच्चाई में तब्दील नहीं होते। आर्यन के जीवन में वक्त के साथ बदलती प्राथमिकताओं ने त्रिशा की खुशियों को मटमैला कर दिया। मुझे आज भी याद है जब तुम रात को ऑफिस से 11 बजे आए थे, पर मैं बालकनी में बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें मेरा इंतजार नहीं दिखा, यह जरूर दिखा मैं रात के 11 बजे बाहर बालकनी में खड़ी थी। तुम ही नहीं देख पाए कि तुम्हारी प्रतीक्षा में भी मैं भी भूखी प्यासी जगी हुई थी। खैर, मुझ जैसी बेवकूफ लड़की या औरत को चरित्रहीन घोषित करना बहुत आसान है। गलती तो मेरी ही थी। बिना विवाह के सामाजिक बंधन के मैंने स्वीकार लिया था तुम्हारे साथ रहना। सोच लिया था कि मंगलसूत्र की जगह प्यार का बंधन ही काफी है तुम्हें बांध कर रखने के लिए, पर मैं भूल गई थी। मेरा यह कदम ही कहीं तुम्हारे मन में अविश्वास की जड़ें बना देगा। जिस समाज ने सीता माता जैसी पवित्र नारी को कलंकिनी साबित करने में एक पल नहीं लगाया, भला उसी समाज के तुम कैसे मेरे समर्पण को, विश्वास के बंधन को, बिना विवाह के तुम्हारे साथ रहने की मेरी स्वीकृति को एक दिन चरित्र की तराजू में नहीं तोलोगे। और हाँ, फिर एक दिन आ गया जब तुमने कह दिया कि अब बस, अब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। अब मैं रोई, चीखी, चिल्लाई, पर क्या करती। मंगलसूत्र तो मेरे गले में था नहीं जो तुम्हें उसकी दुहाई देती। तुम चल दिए मुझे वहीं अकेले छोड़कर। एक बार भी नहीं सोचा कि जिसने अपने आप को तुम्हारे प्यार के लिए दांव पर लगा दिया था उसका अंजाम क्या होगा। समाज की नजरों में गुनाहगार बनी यह औरत कैसे जिएगी। यादों की रद्दी समेटे मेरा मन पिलक पिलक के रो उठा। आज अपने टुकड़े समेटते समेटते मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या सच था क्या झूठ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कहाँ गलत हो गई। मैं जिंदा हूँ अभी भी, और मैं जब तक जिंदा हूँ हर एहसास मुझ में जिंदा है। प्यार करने का एहसास भी मैं फिर से जीऊंगी। एक वादा आज खुद से करती हूँ और तुम्हारी नज़रों में खुद को सही साबित करने की अब और कोशिश नहीं करूँगी। आज यादों की रद्दी के साथ हमारे रिश्ते को भी अलविदा कह रही हूँ। मैंने तुमसे प्रेम किया था, कोई पाप नहीं जो मैं भुगतती रहूं। उसने आंखें बंद की और आर्यन की छवि एक बार आखिरी बार देखा और झील के पानी में अपनी तस्वीर देख मुस्कुरा दी। अब यह मेरी जिंदगी है और इसे मैं अपने तरीके से जीऊंगी। त्रिशा चली गई, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके साथ थी उसके सपने और वह आत्मविश्वास जो उस झील के पास की हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने अपने टूटे टुकड़ों को जोड़ लिया। कुछ ख्वाब, कुछ गीत, कुछ धुंधले से बातें, कुछ काम, कुछ स्नेह, कुछ अंतरंग रातें, कुछ भूख, कुछ प्रेम, कुछ मध्यम सी सांसें, कुछ चित्र, कुछ लम्हे बरसातें, कुछ गम, कुछ हंसी, कुछ पलछिन की बातें, समेटे हुए खुद में बह चली मैं कल्लोलिनी।